बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बजट के बाद जो है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने तो अपनी प्राइसेस जो हैं वो रिवाइज़ कर दी हुई हैं, जिसको डीसी रेट कहा जाता है। पूरे पंजाब के अंदर डीसी रेट जो है वो नए आ चुके हुए हैं 2024-25 के। जबकि एफबीआर के जो रेट्स हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये आपको थोड़ा सा पेंडिंग है और अभी तक पूरे पाकिस्तान के अंदर एफबीआर के कोई भी रेट जो हैं वो रिवाइज़ नहीं हुए। जो पहले हम 2023-24 में पे कर रहे थे, अभी तक वही उन्हीं रेट्स के ऊपर जो है वो ट्रांजैक्शंस हो रही हैं। मैंने आपसे गुजारिश की थी पहले भी कि इनका एक टारगेट है, जो कि टारगेट एफबीआर ने सेट किया हुआ है अपना, और उसके मुताबिक उनको जो है उतना रेवेन्यू रियल स्टेट सेक्टर से चाहिए। तो अब वो क्वार्टरली उन्होंने वो देखा है अपने आप को, तो वो मेरा ख्याल है कि जिस तरीके से वो जा रहे हैं तो वो टारगेट जो है वो अचीव नहीं हो पा रहा उनसे। तो शायद अब वो अपना जो है इसको इम्प्लीमेंट जो है वो करने लगे हैं, अपने एफबीआर रेट जो है वो रिवाइज़ करने लगे हैं, वो इंक्रीज़ करने लगे हैं। आपको पहले भी वज़ीर ख़जाना साहब ने बता दिया था एक टॉक शो के अंदर के हम जो है कोशिश करेंगे कि जो एफबीआर के रेट्स हैं वो मार्केट प्राइस के जो है ना वो इक्वल लेकर आएँ। लेकिन अब ऐसा तो नहीं हो रहा। लेकिन पहले एक ये भी सजेशन थी कि आप एफबीआर रेट को ना बढ़ाएं, हम रेवेन्यू इतना इकट्ठा कर सकते हैं। बेसिकली मकसद तो यही था कि रेवेन्यू हमारे पास जो है वो इतना इकट्ठा हो जाए, जो 1100 अरब रुपया इन्होंने रियल स्टेट सेक्टर से जो है ना वो लेना है, वो बेसिकली टारगेट है। लेकिन जिस तरीके से अभी तक जो है वो इनको वॉच किया जा रहा है, देखा जा रहा है कि पहला जो क्वार्टरली जो है वो इसका बेंचमार्क है, उसके अंदर जो टारगेट्स हम इन्होंने अचीव करने थे वो नहीं हो पाएंगे इनसे अचीव रियल स्टेट सेक्टर से। सो इन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि अब ये रेट्स जो हैं वो इनको इंक्रीज़ किया जाए। तो उसके लिए मेरा ख्याल है कि जुलाई की, मेरे पास एग्जैक्ट डेट तो है लेकिन मैं खैर ऑफिशियली अनाउंस नहीं कर सकता, वो तो ज़ाहिर है वज़ीर ख़जाना साहब को जब करेंगे तो सबको पता चल जाएगा। तो मैं आपको बैरियर बता सकता हूँ, जुलाई 25 2024 से अगस्त के फर्स्ट वीक के दरमियान जो है एफबीआर जो है अपने नए रेट्स जो हैं वो जो तमाम सोसाइटीज़ हैं या तमाम अदारे हैं वहाँ पर जो है वो भेज देगा। फिर उसके मुताबिक जो है वो ट्रांजैक्शंस जो हैं वो होंगी और वो फिर आपको पे करना पड़ेगा, सेलर को अलग और परचेज़र के अलग। तो ये एक वो बैरियर था जो कि वो ख़त्म हो रहा है और ये इसको पे करना अब ज़रूरी हो जाएगा, उसके बाद ये सारी ट्रांसफ़र हो जाएंगी। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि डिफेंस लाहौर की अगर मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि ये काफ़ी एक्सपेंसिव जगह है और यहाँ के ख़ास तौर पर फ़ेज़ 6 से ऑनवर्ड जो फेजेज़ हैं उसकी मैं बात कर रहा हूँ कि वहाँ पे एफबीआर अपने रेट्स क्या रखने जा रहा है। और उसमें अगर मैं बात करता हूँ फ़ेज़ 6 की, तो इस वक्त फ़ेज़ 6 का जो एवरेज बन रहा है एफबीआर का रेट है 3 करोड़ 18 लाख रुपया एक एवरेज वो जा रहा है। तो इसके अंदर मज़ीद जो है वो 60 से 70 लाख रुपया ऐड होगा, यानी कि 4 करोड़ के नज़दीक तरीन इसको जो है वो लाया जाएगा, इस रेट को जो है फ़ेज़ 6 के। इसी तरीके से फ़ेज़ 7 का जो 2 करोड़ 2 लाख रुपया है, यहाँ से भी कोई 50 से 60 लाख रुपया इसमें इंक्रीज़ होगा। फ़ेज़ 8 जो है 40 से 50 लाख रुपया, यहाँ पे फ़ेज़ 8 के अंदर जो है एफबीआर का रेट जो है वो इंक्रीज़ होगा। और इसी तरीके से फ़ेज़ 9 प्रिज़म जो है, यहाँ पर जो है तकरीबन 30 से 35 लाख रुपया जो है पर कनाल की, मैं इस वक्त सारों की मैं बात कर रहा हूँ कि ये इंक्रीज़ होने लगा है। फिर उसके मुताबिक आपने जो है अपने एफबीआर का जो 236C 236K जो टैक्सेस होते हैं वो आपने पे करने होंगे और ये सारा कुछ करना है, फिर जाके आपकी ट्रांसफ़र कंप्लीट होगी। अब बात ये है कि मुझे ऐसा लगता है हमारे पास एक वो कहा जा रहा है इस वक्त मार्केट में भी, आपको पता है सारे के सारे ये बात कर रहे हैं कि वज़ीर ख़जाना साहब जो हैं वो बड़े टेम्परेरी इस मुल्क के लिए हैं और शायद वो अगला बजट पेश ना कर सकें। वज़ीर ख़जाना औरंगज़ेब साहब जो है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। ये बजट तो उन्होंने दे दिया, अगली वो शायद कहीं और नौकरी के लिए वो कोई कोशिश करेंगे, क्योंकि ये बजट जो है जिस तरीके से उन्होंने टारगेट किया हुआ है, जो IMF से बातें की हुई हैं, खैर बिजली और ये दूसरे टैरिफ तो शायद वो अपना अचीव कर जाएँ, लेकिन शायद वो रियल स्टेट से उस तरीके से वो टारगेट जो है वो अचीव नहीं कर सकेंगे। तो ऑब्वियसली वो इधर उधर उनके लिए वैसे भी ये थोड़ा सा मुश्किल है। सारे कह तो रहे हैं उनके बारे में, मुझे नहीं पता कि क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन ये र्यूमर्स हैं कि वो अगला जो है वो बजट जो है ये वज़ीर ख़जाना साहब नहीं पेश करेंगे, इसहाक डार ही होंगे जो अगला बजट जो है वो पेश किया जाएगा। अब ये एक अलग डिबेट है कि वो कैसा बजट होगा कैसा नहीं होगा। मेरे पास एक्चुअली ये छोटी सी एक इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपको बता दी, आपसे शेयर कर ली।
अगर आप बेसिकली प्रॉपर्टी ख़रीदना चाह रहे हैं तो मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा वेट कर लें, ताकि आपके सामने ये चीज़ें क्लियर हो जाएं कि क्या रेट्स होंगे और उसके मुताबिक आप अपने जो टैक्सेस आपने देने होंगे वो आपके सामने चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो जाएं। अगर आपने फिर भी कहीं एमरजेंसी में कहीं जाना है या ट्रैवल करना है तो फिर तो आप ज़ाहिर है कि आप पे कर लीजिएगा, उसको बाय कर लें और फिर बाद में उसको पे कर लीजिएगा। तो थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।